Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. जलियांवाला बाग नरसंहार का इतिहास, जाने जनरल डायर ने क्यों चलाई थी गोली। गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तां भी है जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है उस नरसंहार की यादें ताज़ा हो जाती हैं। शहादत का ये दिन 13 अप्रैल को होता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है जिसमें खून की नदियां बह गईं, कुएं भारतीयों की लाशों से पट गए। बैसाखी के पर्व को पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन वर्ष 1919 में इस दिन ऐसी दर्दनाक घटना घटी थी जो आज भी इतिहास के काले पन्नों में कैद है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने निहत्थे मासूमों को गोलियों से भून दिया था। इन मासूमों की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। दरअसल वर्ष 1919 में भारत और खासकर पंजाब में आज़ादी की आवाज़ तेज होती देख अंग्रेजों ने जलियांवाला कांड को अंजाम दिया था। इस नरसंहार से एक माह पूर्व 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में रोलेट एक्ट पारित किया था। रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार भारतीयों की आवाज़ दबाने की कोशिश में थी। रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को कभी भी पकड़कर बिना केस किए जेल में डाल सकती थी। इस फैसले के खिलाफ 9 अप्रैल को पंजाब के बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और किचलू ने धरना प्रदर्शन किया, जिन्हें प्रशासन ने गिरफ्तार कर काला पानी की सजा सुना दी। 10 अप्रैल को नेताओं की गिरफ्तारी का पंजाब में बड़े स्तर पर विरोध हुआ। प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। इस कानून के जरिए लोगों को इकट्ठा होने से रोका गया था। पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका था, लेकिन 13 अप्रैल को हर साल जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन मेला लगता और हजारों लोग यहां जमा होते थे। इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। हजारों लोग बच्चों के साथ मेला देखने पहुंचे थे। इस बीच कुछ नेताओं ने रोलेट एक्ट और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए वहां एक सभा का भी आयोजन किया था। नेता जब गिरफ्तारी के विरोध में भाषण दे रहे थे तभी अचानक से तंग गलियों से जनरल रेजिनॉल्ड डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग में घुस गए और एकमात्र निकासी द्वार को बंद कर दिया। डायर ने घुसते ही सैनिकों को लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोगों का कत्लेआम शुरू हो गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अंग्रेजी सैनिकों ने चाहे कोई बड़ा हो या बच्चा किसी को नहीं छोड़ा। लगातार 15 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं और 1600 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए। इस गोलीबारी से बचने के लिए लोगों ने वहां मौजूद एक कुएं में छलांग लगानी शुरू कर दी। कुआं इतना गहरा था कि कोई बच न सका। देखते ही देखते कुएं में भी लाशों का ढेर लग गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोगों की जान गई थी, लेकिन इसका असल आंकड़ा आज तक नहीं पता लग सका। उस जमाने के बड़े नेता मदन मोहन मालवीय का कहना था कि इस कांड में 1300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे के जख्म आज भी वहां की दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जब गोलीबारी की गई थी तो कई सारी गोलियां दीवारों में जा घुसी थी। इस गोलियों के निशान आज भी संरक्षित किए गए हैं। निर्दोषों पर चली गोली का बदला उधम सिंह ने डायर को मार कर लिया। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के 21 साल बाद एक भरे हॉल में माइकल डायर को गोली मारी थी। जलियांवाला कांड के समय शहीद उधम सिंह की उम्र महज 20 साल थी, जिनका इकलौता मकसद इस घटना का बदला लेना था। डायर रिटायर होने के बाद हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में बस गया था। 1940 को लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जिसमें डायर भी शामिल था, जहां उधम सिंह भी पहुंच गए। जैसे ही डायर बैठक में भाषण देने के लिए कुर्सी की तरफ बढ़ा, तभी ही उधम सिंह ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से डायर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उधम सिंह पर मुकदमा भी चला और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। धन्यवाद।